जय श्री राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ छोटी-छोटी बातें शेयर करूँगी। अगर आप उससे सहमत होइएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि जो मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, अपनी समझ से जो भी अपने विचार आपके सामने रख रही हूँ, उससे आपको कितना मतलब कितना आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर उम्र बढ़ रही है तो हर एक इंसान सोचता है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूँ, पर 19-20 में खूबसूरत दिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो नेचुरल वो खूबसूरती होती है, नेचर ने उसे गॉड गिफ्टेड होता है, इसे नेचर से खुद ही दी है एज़ अ गिफ्ट। बट अपनी उस खूबसूरती को हमेशा के लिए बना के रखने के लिए सबसे पहले बढ़ती उम्र के साथ-साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। छोटी-छोटी बातों से दुखी हो जाना, खुद की हेल्थ का केयर ना करना, इससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने हेल्थ को देना चाहिए। जैसे अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपनी फैमिली का केयर कर सकते हैं, अपने परिवार को देख सकते हैं। अगर हम ही स्वस्थ नहीं हैं, हमेशा चिड़चिड़-सा होता रहेगा, घर में हमेशा छोटी-छोटी बातों पे नोक-झोंक होती रहेगी, लड़ाई-झगड़ा होता रहेगा। जब ऐसा होता है ना, तो पूरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है, पूरा दिन खराब रहता है और मैं खुद भी दुखी होता है। औरतों के अंदर एक ऐसी फीलिंग्स होती है ना कि कोई दुखी हो गया और चला गया, तो फिर ऐसा लगता है कि यार बाद में गिल्ट भी फील होता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है कि पहले अपने आप हेल्थ पर, अपने खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सीखने, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंसान क्या करता है कि एक बार कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गया, तो फिर वो सोचता है कि इससे इस दायरे से बाहर निकलना ही नहीं, यही मेरा दायरा है, इसी चार दीवारी के भीतर रहना है और कुछ नहीं। सोशल मीडिया इतना अच्छा सच बताएं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया कि हर इंसान घर बैठे बाहर नहीं जाना है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं है बाहर जाने की, वो बाहर निकल कुछ नहीं कर सकता, वो घर में बैठ के बहुत कुछ सीख सकता है, लैंग्वेज सीख सकता है, अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकता है। यूँ बैठे रहने से, वक्त दिखाने से कुछ भी नहीं होने वाला है आज के टाइम में। इसलिए हमेशा सीखने के प्रोसेस में रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जब सीखता है इंसान तो उसकी स्किल और भी ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। बट विदाउट कुछ भी लर्निंग, कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। तो जब कुछ अच्छा बेहतर करना है तो आई थिंक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हमें सीखते रहना चाहिए। हमें जो भी चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, जैसे भी लगता है कि नहीं अच्छा, अगर हमें लगे हम इस प्रोफेशन में अच्छे हैं, हम एज़ अ कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, हमको कुकिंग करना बहुत अच्छा आता है, मुझे सब नॉलेज है, फिर भी हम कहते हैं कुछ ना कुछ सीखो। जब सीखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ और इम्प्रूव होगा, कुछ और ज़्यादा निखार आएगा और क्या पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत थी, कहाँ गलतियाँ मेरे से हो रही थी, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि सीखना इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। इसलिए अगर वक्त मिले तो पहले तो खुद के लिए समय निकालें, अपने हेल्थ के लिए समय निकालें, दूसरा सीखने पर समय निकालें। सीखना लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड, बढ़ती उम्र को वैल्यूएबल बनाने के लिए पहला हेल्थ, दूसरा लर्निंग और तीसरा जो है वो है खुद को भगवान से जोड़ के रखना, मोटिवेटेड रहना। हमें हमेशा अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाना चाहिए। हम जो भी करते हैं कहने को लोग कह देंगे कि कोई देख रहा है, पर वो भगवान तो देख रहा है ना, जो हर जगह बैठे हैं। इसलिए अपने जीवन का आधार ईश्वर को मानते हुए ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, थोड़ा सा जो है खुद को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव थॉट रखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करने की कोशिश करें। विचार एटलीस्ट विचारों को तो पॉजिटिव पहले आने दें। मन में विचार पॉजिटिव आते रहते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा चाहते हैं, फिर यूनिवर्स वैसा हमारे साथ करने लगता है। इसलिए ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देता भी है। ये इस यूनिवर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जियाँ हैं। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी एनर्जी को गेन कर रहा है, उसे क्या लेना है। पॉजिटिव थॉट रखेगा, पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी। नेगेटिव सोचेगा जब तो उसकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, मेडिटेशन करें, ईश्वर के करीब रहने की कोशिश करें। सब कुछ अपना होल सोल ईश्वर को मान करके उस पे छोड़ करके अपना सिर्फ कर्म करें, कर्म को प्राथमिकता दें, वो सबसे और उत्तम और बेस्ट तरीका है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कि अच्छे दोस्तों, कम दोस्तों, चुनिंदा दोस्तों पर बहुत अच्छे हों, कम से कम ऐसे हों जो जिंदा दिल हों, जो एन्जॉय करते हो लाइफ को, जो आपको अच्छे नए आइडियाज़ देते हों, जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हों, जो आपको ये नहीं कि आप तकलीफ में हो तो आपकी तकलीफ को इंप्रूव करें, नहीं, वो उस तकलीफ को ऐसे एक्सप्लेन कर दें कि जैसे लगे कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिव दोस्तों की संगत रखें जो दिल से बहुत सॉफ्ट। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि अपनी लाइफ की वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए, अपने को वैल्यूएबल बनाने के लिए, अपने हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को इंपॉर्टेंट दें। खुद अपना अपना ईश्वर से जो है प्रगाढ़ता बना के रखें, जिसके लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट और रेमेडी है, इसे करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि एक अच्छे फ्रेंड्स सर्किल को इंप्रूव करना चाहिए। 2 4 10 फ्रेंड भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों की जरूरत नहीं है। 2 फ्रेंड हो, एक भी हम कहते हैं, एक भी हो जिससे अपने दिल की बात कह सकते हो, आपको अच्छे विचार देता हो, अच्छी राय देता हो, वो बेहतर है। और अपनी स्किल को इंप्रूव करें, जरूर कुछ ना कुछ सीखते रहें। सीखना लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन लाइफ है तो सीखना, लर्निंग सब बेस्ट रिजल्ट देता है उसे इंप्रूव करने के लिए, उसे सोसाइटी के हिसाब से उसे रहने के लिए, सोसाइटी में उसे अपने तालमेल बिठाने के लिए लर्निंग सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हमने जो सीखा, जो पढ़ा वो वहीं खत्म हो गया। लेकिन हम 4 दीवार के भीतर रह जाते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं, तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले में इनफैक्ट क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। और कोई क्या कह रहा है कुछ समझ भी नहीं आता, हमारे ओपिनियन ही खत्म हो जाते हैं, हम अपने डिसीजन नहीं ले पाते, हम अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाते, हम किसी को कोई भी राय नहीं दे सकते। तो इसलिए जब लर्निंग होती है तो नॉलेज होता है तो इंसान अपने विचारों को रखता है, अच्छे बुरे जो भी विचार हों उसे रखने का राइट। मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताइएगा। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार बना के रखिएगा। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी नॉलेजेबल वीडियो फिर आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।